कोविड-19 के मरीजों के इलाज में एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में सामने आ रहे बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के चलते कई राज्यों में अब ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसकी जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कई राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ गई है। क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन? डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है। ये मुख्य रूप से कमजोरी को कम करता है। अगर कोरोना के शुरुआती लक्षणों और शुरुआती 2-3 दिनों के बीच इस दवाई को दे दी जाए तो मरीज के लिए ये कारगर दवाई साबित होती है। कोरोना मरीज जब दूसरे सप्ताह में पहुंच जाते हैं तो फिर ये दवाई उतना कारगर साबित नहीं हो पाती। इस दवाई से डेथ रेट को भी कम नहीं किया जा सकता। ये दवा कारगर है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दवा नहीं होने से या दवा मरीज को नहीं देने से मरीज बचेगा ही नहीं। वहीं कुछ डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के मामले में रेमडेसिविर बेहद उपयोगी दवा है। इन्हीं कारणों की वजह से इस दवा की मांग अब बढ़ गई है और इसी वजह से आजकल बाजार में इस दवाई की किल्लत भी बढ़ गई है। अगर दवाई मिल भी रही है तो काफ़ी महंगे दामों में मिल रही है, काला बाजारी भी हो रही है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इस दवाई की निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और अब कई राज्य सरकारों ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम भी उठा रही हैं। फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि दिसंबर 2020 के बाद से कोविड-19 के मामलों में कमी आ गई थी, तब रेमडेसिविर की मांग में कमी आ गई। इसी कारण से इस दवाई को बनाने वाली कंपनियों ने इसका उत्पादन कम कर दिया था, लेकिन अचानक जब कोरोना के केस बढ़ने लगे तो एक बार फिर से इस दवाई की मांग बढ़ गई और उत्पादन में कमी के चलते इस दवा की किल्लत महसूस होने लगी। भारत में 7 कंपनियां हैं: माइलेज, हेट्रो हेल्थ केयर, जुबिलिएंट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लैब, सन फार्मा और जाइडस कैडिला। ये कंपनियां रेमडेसिविर का उत्पादन करती हैं। अब केंद्र सरकार ने इन सभी कंपनियों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कह दिया है। भारतीय कंपनियां हर महीने कुल 34 लाख यूनिट रेमडेसिविर बनाती हैं, जिसका निर्यात दुनिया के 120 से अधिक देशों में किया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने बीसीसी से बात करते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि बीते 1 साल में हमने देखा है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल अगर किसी कोरोना संक्रमित मरीज के शुरुआती दिनों में किया जाए तो उसकी हालत गंभीर होने से बच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि रेमडेसिविर की अचानक किल्लत होने की एक वजह डॉक्टरों का बिना सोचे समझे सबके लिए रेमडेसिविर लेने की सलाह देना भी शामिल है, जबकि इसे सिर्फ मध्यम या गंभीर संक्रमण के मरीजों को ही देना चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर बिना सोचे समझे यही दवा लिख देते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ही दी जानी चाहिए। सरकार ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ अस्पतालों में ही लगाई जानी चाहिए और घर पर रह रहे मरीजों को ये नहीं दी जानी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य जो स्वास्थ्य सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल ने हाल ही में कहा था कि रेमडेसिविर का सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत है जिनका अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है और जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। घरों पर रहने वाले या हल्के मामलों में मरीजों को इसे देने का सवाल ही नहीं उठता और इस दवा को दुकान पर नहीं खरीदा जा सकता। पूरे इलाज के लिए इसकी 6 डोज की आवश्यकता पड़ती है। भारत के पास कोरोना का टीका होने के बावजूद आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं केस? भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक अब तक भारत में 10 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ये संख्या सुनने में बहुत बड़ी है, लेकिन भारत की आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा बेहद कम है। आर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक भारत में 5.7% लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। वहीं ब्रिटेन में 46.71 और अमेरिका में 32.89% लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
इस मामले में ब्राजील भी भारत से आगे है, जहां पर 8.87% लोगों को टीका लग चुका है। भूटान, जिसने भारत से वैक्सीन का निर्यात किया, वहां पर 61.04% लोगों को टीका लग चुका है, जबकि भारत ने ही घाना, फिजी और भूटान जैसे देशों को वैक्सीन भेजी। सऊदी अरब, ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमीर देशों को भी वैक्सीन निर्यात करने में भारत सबसे आगे रहा। वहां का भी वैक्सीनेशन का अनुपात भारत से ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।